सबसे पहले आप सभी को शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और इस शाम को खूबसूरत बनाने के लिए। तो मैं बुलाना चाहूँगी अपने नेक्स्ट परफॉर्मर पंकज जी को। एक बार जोरदार तालियां स्वागत कीजिए पंकज जी का। सबसे पहले मैं अनुराधा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। वैसे तो मैं अपने मित्र बादल के साथ एज ऑडियंस यहाँ पर आया था। क्या देते हैं? बस उन्होंने कहा कि चलिए आप रहिएगा तो मेरा हौसला बना रहेगा। वही तो पूछ रहे हैं कि क्या घूस दिया था तुम्हारे सर ये मेरा रूम पार्टनर है। अच्छा, रूम पार्टनर है। अच्छा, तब तो बोल करता होगा रात में लिखने के बाद भैया सुन लो, सुनिए लो पहले। हाँ सही बात, सुनाते हैं। ताकि मेरा रूममेट मेरे साथ नहीं आता है। वो कहता है भैया आपके साथ जाएंगे तो हम बैठ कर रोएंगे, क्योंकि सुने हुए आपके साथ बैठ कर रोएंगे। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड भी आज तक मैं शायरी नहीं लिखते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं सुनते हैं। टोलरेट ही है, सुना नहीं जैसे उसको तो उठा के लाएगा टोलरेट करने के लिए। लेकिन सर ये मुझे लगता है कि मेरे जीवन की विडंबना है कि आज तक मैं शायरी जो भी गज़ल हुआ सबसे दूर रहा। क्योंकि आज यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण कालखंड जो अभी पीछे छोड़ आया हूँ, उसमें कुछ लगता कि हो सकता है कि शायरी कुछ जैसे अभी बहुत मार्मिक शायरी भी था, प्रेम से भी जुड़ा शायरी था, लेकिन इस शोर शायरी की इस दुनिया में, इस महफिल में जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं जैसे वेद प्रकाश सर, अभी भी मुझे पता चला कि इन्होंने अभी तक ये 10 बुक लिख चुके हैं। क्या बात है। और मुझे उनके साथ मंच साझा करने का ये मौका प्राप्त हुआ है और जीवन में पहली बार मैं ऐसे मंच साझा कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो इस सभी के बीच रहीम जी के कुछ लिखी हुई पंक्तियाँ, कुछ दोहे प्रस्तुत करने की अभिलाषा लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जो त्रुटियाँ हैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से दब जाएंगी। कुछ दोहे इस प्रकार हैं। रहीमन वेनर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिनमुख निकसत ना है। अर्थात इससे रहीम जी ये कहना चाह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो किसी के यहाँ कुछ मांगने जाता है वो मृत समान है, अर्थात मरा हुआ है। और उससे भी पहले वो व्यक्ति मर चुका है जो मदद नहीं किया, वो जो मांगा वो नहीं दिया। क्योंकि ऐसा माना उनके हिसाब से ये मान रहे हैं कि वो जो व्यक्ति कुछ मांग रहा है वो मरे समान है, क्योंकि उसे अपने परिश्रम से वो पाना चाहिए। इसका तात्पर्य उन्होंने ये दिया था। और कुछ दूसरी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। रहीमन निजमन की बता मन ही राखो गोए, सुनी अठिलई हैं लोग सब बाट नहीं है कोई। अर्थात अपने मन की जो पीड़ा है, जो भी व्यथा है आपका, चाहे वो दुख हो या फिर सुख हो, उसको अपने पास ही रखिए। क्योंकि आप किसी के सामने प्रत्यक्ष उसको करेंगे, लोग उससे सुनकर हंसेंगे। हो सकता है कि आपको सांत्वना देने के लिए आपके दुख में वो ऐसा लगे कि हाँ वो आपके दुख के साथी हैं, लेकिन ऐसा सामान्यतः नहीं देखा जाता। तो इसका तात्पर्य ये रहा। और तीसरी और लास्ट पंक्ति जो मुझे याद है वो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ हो जाए। अर्थात जो प्रेम का हो, धागा का मतलब बात कर रहे हैं कि कोई भी रिश्ता हो, जल्दीबाजी में या फिर गुस्सा में या फिर ज़्यादा हर्ष के साथ भी आप उसको तोड़िए नहीं। मतलब आत्मसात करके कोई भी फैसला लेने के बाद यहाँ पर निकाली जा सकती है। अगर एक बार आपकी बोली गई बात है ना, वो दोबारा आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं। जिस प्रकार की अगर एक बार कोई धागा टूट जाए, अगर उसको आप जोड़ना चाहेंगे तो उसमें बीच में गांठ पड़ ही जाएगा। वैसे हमारे रिश्तों में भी होता है। एक बार किसी से आप खुन्नस कर दिए
तो आप उस पर कितना भी चाहे पहले जैसा तो होने सराहन नहीं हो पाएगा। तो यही सारे दुए थे। और जाते जाते मैं एक नरेश सक्सेना जी का एक पंक्ति उन्होंने लिखा था, शायरी है शायद, वो आप सभी के बीच रख रहा हूँ कि मछलियों को लगता था कि जैसे वो तड़पती हैं पानी के लिए, पानी भी उनके लिए वैसे ही तड़पता होगा। लेकिन जब खींचा जाता है जाल, मछलियों को तड़पता छोड़कर पानी जाल के छेदों से निकल भागता है। पानी मछलियों का देश है, पानी मछलियों का देश है, लेकिन मछलियों को अपने देश के बारे में कुछ नहीं पता है। इस पर भी आप वर्तमान की स्थिति में भारत के संदर्भ में, भारत के जो राजनेता हैं और वहाँ की जनता है, इसके संदर्भ में आप जोड़ कर देख सकते हैं। क्या सटाया तो और बीच में जैसे सर आपने प्रेम की बात करते हुए सर आपने बताया कि प्रेम जो है त्याग का स्वरूप होता है। प्रेम में प्रेमी को ये नहीं देखना चाहिए कि वो अपने प्रेमी से क्या ले सकता है, उसको ये देखना चाहिए कि वो प्रेमी को क्या दे सकता है। अर्थात प्रेम जो है त्याग का नाम है। तो इन्हीं सारी पंक्तियों से अब मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा, और कुछ त्रुटियाँ हो गई हों तो आप मुझे कृपया